हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त शुभम खोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर का पोर्शन हर पेपर में पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये उत्तराखंड के टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही मदद करेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक किस तिथि को राज्य विधानसभा में पारित किया गया था? ऐसे ही पेपर में आपको वहाँ पर भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको भी इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताता हूँ मैं। तो इसका आंसर हो गया 6 फरवरी 2024 को ये यूसीसी लागू किया गया था, यानी पारित किया गया था विधानसभा में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर वर्तमान में कौन कार्यरत है, जो कि दिसंबर 2025 तक का है? ठीक है, तो इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? राधा रुतड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। और ये उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव है। कौन है? ये उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, पूछ लेता कि पहले मुख्य सचिव कौन है महिलाओं में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2024 उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया और स्वच्छ एवरेस्ट अभियान चलाया था? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो किसने अभी माउंटेन एवरेस्ट पे फतेह की थी 2024? तो शीतल राज जी ने ये फतेह हासिल की थी, और इसने वहाँ पर जाकर स्वच्छ एवरेस्ट अभियान चलाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जिले में वर्ष 2024 में उत्तराखंड मिलेट मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों को बढ़ावा देना था? तो आपको बताना है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये हरिद्वार जिले में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में जैविक विविधता नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो आपको बताना है जैविक विविधता लागू करने वाला। तो उत्तराखंड कौन सा स्थान है उसका? तो ये पहला स्थान, पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम देश के पहले कार्टोग्राफिक संग्रहालय का उद्घाटन मंसूरी में किया गया है, और यह संग्रहालय किसे समर्पित है? तो आपको बताना है ये किसे समर्पित है। तो ये सर चार्ल्स एवरेस्ट को समर्पित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम उत्तराखंड के किस जिले में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के तहत सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो उसका सही आंसर होगा टिहरी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपको बताना है उत्तराखंड सरकार ने टीबी मुक्त का जो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था वो क्या था? तो ये 2025 तक उत्तराखंड सरकार ने टीबी मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। अगर भारत सरकार का समय पूछे तो भारत सरकार ने 2030 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगर भारत का पूछे तो भारत का क्या है? 2030 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो आपको बतानी है कितने लक्ष्य रखा है। तो ये 2500 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हम हाल ही में हाल ही में विमोचित पुस्तक क्रिप्टो करेंसी और साइबर अपराध के लेखक कौन है, जो कि उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है? तो कौन है इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन इससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, वी मुरुगेसन।
तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, वी मुर्गेसम। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में आपदा प्रतिबंध शेड्यूल करने के लिए किस देश के मॉडल को अपनाया जा रहा है? तो आपको बताना है किस मॉडल को अपनाया जा रहा है इसमें। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो उसका सी आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में वन अग्नि रोकथाम और प्रतिबंध विधेयक 2024 किस तिथि को पारित किया गया था? तो उत्तराखंड विधानसभा में वन अग्नि रोकथाम और प्रतिबंध विधेयक 2024 किस तिथि को पारित किया गया था? आपको उसका सही आंसर बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, 12 मार्च 2024 को इसको पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको बताना है ये पहली महिला थी जो मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, आपको बताना है कौन है ये। तो न्यायमूर्ति रितु बहारी। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में डिजिटल ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले से शुरू की गई है? तो आपको बताना है किस जिले से शुरू की गई है। ठीक है, डिजिटल ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्टिव, उत्तराखंड में डिजिटल ग्रामीण योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले से शुरू की गई है? तो आपको बताना है ये किस जिले से शुरू की गई है। तो आपको बताना है किस जिले से ये शुरू की गई है। तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले से शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कौन सा शहर हाल ही में अपनी अल्मोड़ा पेंटिंग के जीआई टैग के लिए चर्चा में रहा है? उत्तराखंड का कौन सा शहर हाल ही में अपनी अल्मोड़ा पेंटिंग के जीआई टैग के लिए चर्चा में रहा है? तो आपको बताना है कौन सा जिला है जो कि चर्चा में रहा है। तो ये अल्मोड़ा, कौन सा है, अल्मोड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य ने अपनी नई पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया, ऋषभ पंत जी को। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में 2024 में पहली बार काला तेंदुआ सफारी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? तो आपको बताना है किस में बनाई जा रही है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया, ऋषिकेश में। ठीक है, कहाँ पर, ऋषिकेश में। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिशन गौरा शक्ति का संबंध किससे है जिससे उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया गया है? तो आपको बताना है ये मिशन गौरा शक्ति का संबंध किससे है और ये उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। तो उसका सही आंसर क्या, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में स्थापित की जा रही सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे परियोजना की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है ये सुरकंडा देवी मंदिर है, इसकी रोपवे की परियोजना की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है ये कितनी है। तो ये आपकी 500 मीटर है। ठीक है, तो कितनी है, 500 मीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को वास्तुकला शैली के लिए मानस खंड पर आधारित
डाक टिकट जारी किया है? तो आपको बताना है उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को वास्तुकला शैली के लिए मानसखंड पर आधारित डाक टिकट जारी किया है? तो आपको बताना है किस पे किया है? तो ये आपका जागेश्वर, जागेश्वर किसका है? जागेश्वर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2024 में राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2024 में राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की नर्स कौन सी है? तो आपको बताना है ये से कौन है उत्तराखंड की जो नर्स है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है आपको बताना है। तो इसका नाम है शशिकांत रावत। कौन है? शशिकांत रावत। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ। हाल ही में 2024 में राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की नर्स कौन है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की नर्स कौन है? तो आपको बताना है कौन है। तो यह शशिकांत रावत जी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में हिम पहरी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है जो हिम पैरवी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाना ताकि पलायन रोका जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों को बसाना ताकि वह पलायन रोका जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023-24 में उत्तराखंड के किस जिले ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आपको बताना है उत्तराखंड के किस जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो ये चंपावत है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, चंपावत जिले ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है? तो आपको बताना है कितने परसेंटेज का अनुदान दिया जा रहा है इसमें। तो ये 60% का। कितना? 60% का। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य के जेल सुधार के प्रयासों के तहत जेलों में कैदियों को दिए जाने वाला भोजन की गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है ये कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो ये FSSAI प्रमाण पत्र पारित किया गया है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कितने किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कितने किलोमीटर की मंजूरी मिली है। तो ये 200 किलोमीटर की मंजूरी मिली है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर के ये टॉप 30 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।